गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे ही नहीं बहुत 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 अच्छे होंगे और इसी अच्छे मूड में हम इतिहास को पढ़ें तो कितनी बड़ी बात है। और मैंने पहले भी कहा है, इतिहास वो विषय है जो आपका भविष्य बदल देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आप मुझे लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद तो बनता है। इसी तरह से बेल बजाते रहिए, अच्छा लगता है साउंड। और आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब बात कर लेते हैं कि आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। देखिए, आज हम अध्याय 4 जो हमने शुरू कर चुके हैं उसके 2 पार्ट में आपको भेज चुका हूं और तीसरा पार्ट आपके पास पहुंचने वाला है। और इसमें हम बात करेंगे इस्लाम धर्म की शिक्षाएं। आपने पैगंबर मोहम्मद के बारे में पढ़ लिया है, उनके जीवन के बारे में पूरे रूबरू हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो शिक्षाएं दी टीचिंग ऑफ इस्लाम के बारे में, वो आज हम जो है करने वाले हैं। क्लियर है? तो क्या रहेंगी, क्योंकि देखिए किसी भी धर्म जब इजाद होता है तो उसकी जो शिक्षाएं हैं वही इंपॉर्टेंट होती हैं, तभी लोग जो है उसको मानते हैं या उससे दुत्कारते हैं। तो देखिए, अब मान लेते हैं, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं कि जो 2 वीडियो थी वो आपने ध्यान से देखी थी भाई? अरे देखी होगी ना, तो उसकी परख कर लेते हैं। 10 जो है खालिस्तान अपने भरने हैं। हमारे समय में भी आते थे, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो भाई आज आप ही करिए। सबसे पहले देखिए, पहला है इस्लाम के उदय से पूर्व अरब समाज में डैश परिवार प्रणाली प्रचलित थी। किस तरह के परिवार हुआ करते थे, याद कीजिए जल्दी जल्दी, शाबाश, संयुक्त, बिल्कुल सही है। दूसरा है अरब समाज में जानवरों में डैश को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। 2 जानवर थे, ऊंट और गधे। यस, कौन था इंपॉर्टेंट? कौन था? ऊंट, जिसका सब कुछ जो इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा है डैश अरबों का सबसे प्रसिद्ध देवता होगा। यहाँ पर देवता था, याद कीजिए कौन से प्रसिद्ध देवता था। और मैं अगर आपको थोड़ा सा हिंट दूं तो वो अक्षर शुरू होता है हु से। यस, हुबल। चौथा प्रश्न, यहाँ की प्रमुख फसल डैश है। क्या है भाई, बताएंगे आप लोग? प्रमुख फसल, देखिए एक कहावत भी है कि आसमान से गिरे डैश में अटके, तो सही है खजूर। पांचवा, प्रत्येक कबीले के मुखिया को डैश कहा जाता था। भाई आज भी कहा जाता है, और बड़े अमीर होते हैं वो, क्या जाता है? शेख। छठा है पैगंबर मोहम्मद का जन्म डैश में हुआ था। किस जगह का नाम बताइए? ऑप्शन रहेगी मक्का या मदीना। सही उत्तर है मक्का। सातवां है मोहम्मद का संबंध डैश कबीले से था। याद कीजिए, उनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, और मैंने बताया था वो किस कबीले से रहने वाले थे। सही है, कुरैश। आठवां है मोहम्मद का प्रथम विवाह डैश से हुआ था। याद कीजिए, उस लेडीज की उम्र उस समय 40 और उनकी उम्र जो है वो 25 वर्ष थी। सही उत्तर है खदीजा। नौवां, मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति डैश नामक गुफा में हुई थी। उस गुफा का नाम बताइए। शाबाश, मक्का में ही थी, हीरा नामक गुफा सही उत्तर है। और अंतिम है कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु तेज बुखार के कारण डैश में हुई थी। मेदनी बुखार था, और कहाँ हुई थी? मक्का या मदीना? सही उत्तर है मदीना। सही। तो अधिकतर बच्चों ने अभी भी याद रखा है, वो इसलिए क्योंकि आपने अच्छे से जो है वो वीडियो को देखा था। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो हर दूसरे वर्ष आपका प्रश्न जो पूछा जाता है, इस्लाम धर्म की शिक्षाएं। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए इस धर्म के बारे में। तो देखिए, इसकी जो शिक्षाएं हैं, इस्लाम धर्म की शिक्षाएं थी, वो पैगंबर मोहम्मद ने बहुत ही सरल शिक्षाएं थी और बहुत ही प्रभावशाली जो शिक्षाएं थी, नंबर 1 बात। और इन शिक्षाओं जो सरल होने के कारण या प्रभावशाली होने का कारण जो है, लोगों में एक जादुई प्रभाव जो डाला। बोलते हैं ना, अरे उस आदमी ने तो जादू कर दिया, जैसे उस औरत ने उसके ऊपर भाई जादू कर दिया, ऐसा होता है ना, मतलब उसकी ही बात मानना स्वीकार हो जाती है। तो इसी तरह से जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो लोगों ने जैसे कि दिलों में जो है जादू कर दिया, और लोग धड़ाधड़ करके इस धर्म को अपनाना इन्होंने शुरू किया। तो क्यों है वो, कहाँ से पता चलेगा? शिक्षाओं से। और शिक्षाएं कहाँ से मिली हमें? शिक्षाओं की जानकारी जो है, जो स्रोत है वो है इनकी पवित्र पुस्तक है, याद रखना है, कुरान, जिसका नाम है कुरान, है ना। और एक और किताब है जिसका नाम है हदीथ। ये जो हदीथ है, ये पैगंबर मोहम्मद ने जो वचन दिए उसके संदर्भ में है। तो यहाँ से जो है ये कुरान के बारे में, ये सॉरी जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में पता चलता है। अब कुरान क्या है भाई? कुरान का जो जैसे कि इस्लाम में स्थान है, उसी वो ठीक उसी प्रकार है जैसे कि बाइबल का ईसाई धर्म में। याद रखना, ईसाई धर्म की जो पवित्र पुस्तक है उसका नाम है बाइबल, और सिखों की है ग्रंथ साहिब, और हिंदुओं की है भगवत गीता।
तो सभी का अपना स्थान है ना अपने अपने धर्म में। तो ठीक उसी प्रकार कुरान का भी अपना जो है वो संबंध है या स्थान है कहाँ पे, इस्लाम धर्म में। ठीक है, क्लियर है। तो अब पहली शिक्षा के बारे में पढ़ लेते हैं। अल्लाह एक है, याद रखना अल्लाह एक है। इससे पहले क्या था, अनेक थे, बहुत से देवी देवताओं की उपासना करते थे। तो कहा गया भाई, उन्होंने सबसे पहले ही उपदेश में कहा था कि मूर्ति पूजा को पूरी तरह से हटा दिया जाए और किस में विश्वास किया जाए, अल्लाह एक है, वही सर्वोच्च है, वही सर्वशक्तिशाली है, उससे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। उसकी इच्छा के अनुसार जो है एक पत्ता भी, एक मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, इतना ताकतवर है। और संसार की रचना करने वाला भी वही है, पालन करने वाला भी वही है और विनाशक भी वही है। और जबकि हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है भाई, कि जो रचना करने वाला है वो ब्रह्मा जी हैं, पालन करने वाले विष्णु जी हैं और विनाशक जो है वो शिव हैं, त्रिदेव की, है ना। तो हर धर्म में अपने अपनी तरफ से जो कहा, तो कहा गया भाई इसलिए जो है क्या करिए, इबादत कीजिए, लेकिन किसकी करिए, अल्लाह की। क्लियर हो गया, यह पहली जो है वो इनकी शिक्षा है। दूसरी शिक्षा देखिए, इस्लाम के 5 मूल स्तंभ। स्तंभ का मतलब क्या है, जो आपकी मीनार होती है ना, घर होता है, वो स्तंभों के ऊपर निर्भर करता है। अगर स्तंभ जो है गिर गए तो मीनार अपने आप गिर जाएगी। तो ऐसा मान के चलिए कि ये जो धर्म है ये 5 स्तंभों के ऊपर जो है टिका हुआ है। अगर ये 5 स्तंभ कमजोर हो गए तो ये धर्म जो है वो, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो याद कीजिए ये फटाफट करके, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। ये कौन से थे विकल्प, ये स्तंभ तो इनको बोलते हैं, फर्ज भी बोलते हैं। फर्ज आपकी ड्यूटीज हैं, ये धार्मिक ड्यूटीज क्या है, कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, जकात और हज। याद कीजिए, कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा पढ़ना, जकात और हज। तो एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं भाई। कलमा पढ़ना क्या हुआ, देखिए जिसका घर भी मस्जिद के आसपास हो तो वहाँ हर सुबह कुछ शब्द जो है वो बुलाए जाते हैं, जोर से बोले जाते हैं। कैसे, ला इल्लाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह के सिवा और भी कोई परमेश्वर नहीं, और कोई परमेश्वर नहीं है अल्लाह के अलावा, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, प्रेषित है। और एक शब्द और आता है इसका, पैगंबर है। रसूल का मतलब हुआ पैगंबर हैं, उनका जो अल्लाह का पैगाम देने वाले, उनको कहा गया मोहम्मद, इसलिए इंपॉर्टेंट उनको कहा गया। तो इस घोषणा से क्या था कि हर मुसलमान ईश्वर की एकस्वरवादिता कि एक ही अल्लाह है और मोहम्मद उसके रसूल है, पैगंबर है, इस विश्वास को वो गवाही देते हैं। और हर बार गवाही देते हैं, हर दिन गवाही देते हैं, ताकि ये विश्वास लोगों के दिलों में बैठ जाए, पूरी तरह से बैठ जाए कि ऐसा ही है। तो ये हो गया पहली शिक्षा, याद रखना, कलमा पढ़ना। फिर दूसरी जो है वो है नमाज पढ़ना। देखिए, नमाज पढ़ना मतलब प्रार्थना करना, जैसे हम भी प्रार्थना करते हैं वैसे ही नमाज पढ़ना प्रार्थना होती है इनकी। और जो अरबी भाषा में एक विशेष नियम के से पढ़ी जाती है, ठीक है, अरबी भाषा में पढ़ी जाती है। और कहाँ, ये किस तरफ मुंह करते हैं, कल भी मैंने बताया था, हमेशा नमाज जब पढ़ी जाती है तो किसकी तरफ, मक्का की ओर जो मुंह किया जाता है। और किसके लिए की जाती है भाई, ये अल्लाह का प्रति जो है कृतज्ञता। देखिए, हम क्या करते हैं, हम जाते हैं मंदिरों में, हम कृतज्ञता तो नहीं करते हैं। कृतज्ञ होना बड़ा जरूरी है कि तुमने मुझे जन्म दिया, मैं उसी के लिए कृतज्ञ हूँ, तुमने जो मुझे जो कुछ दिया उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, ये कहा जाता है नमाज में। और हम क्या कहते हैं, भगवान ये भी दे दे, ये भी दे दे, मैं ऐसा दूंगा तो मैं ऐसा करूँगा। तो ये कृतज्ञता जो है ये इंपॉर्टेंट है, यही तो प्रार्थना है, ये तो सही मायने में प्रार्थना तो ये करते हैं किसमें, नमाज में, ठीक है। और हर मुसलमान को कब, कितने बार, दिन में कम से कम 5 बार, याद रखना, दिन में कम से कम 5 बार। और विवस्था और बीमारी की हालत में इसे नहीं टाला जा सकता, याद रखना, ये कितना इंपॉर्टेंट जो है वो माना गया है। तो तभी ये जो धर्म है वो अपने नियमों का पाबंद है, पक्का है, और तभी ये फल फूल रहा है। दूसरा हो गया नमाज पढ़ना। तीसरा क्या है, रोजा रखना। रोजा रखना, रोजा का मतलब हुआ व्रत रखना, याद रखना, हम व्रत रखते हैं वैसे ही ये रोजा रखना, लेकिन कब, रमजान के महीने में। जो इस्लामी कैलेंडर है उसके मुताबिक जो रमजान का महीना आता है वो 9वां महीना होता है, ठीक है, याद रखना, 9वां महीना होता है। और उन दिनों में क्या किया जाता है कि सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक जो है खाना पीना पूरी तरह से वर्जित होता है, पूरी तरह से वर्जित। अन्य जो व्यर्थ के कर्मों से भी अपने आप को दूर रखा जाता है, जैसे कि यौन गतिविधियां, इससे भी वर्जित माना जाता है। विवस्था में रोजा रखना आवश्यक नहीं होता है। और रोजा रखने के लिए कई उद्देश्य होते हैं, जिनमें से 2 प्रमुख उद्देश्य देखिए।
क्या है कि जब आदमी जो है यहाँ पर जन्म लिया तो वो बहुत सारे दुनिया के आकर्षणों में जो है वो उसका ध्यान जो है लग जाता है, अलग अलग तरह के आकर्षण है ना, तो उससे उनका ध्यान हटाया जाता है भाई कि तुम उस अल्लाह को भी याद करो, ईश्वर को भी याद कर रखिए, और उन निर्धनों का जिसके लिए आपको यहाँ पर आए हैं भैया थोड़ा सा कुछ फर्ज भी निभाते रहिए, निर्धनों, भिखारियों और भूखों की भी जो है जो समस्या है, परेशानियां हैं, उनको भी दूर कीजिए, उनका भी ज्ञान रखिए। इसलिए जो रोज़ा रखा जाता है कि तुम्हारा भूख के ऊपर नियंत्रण करोगे, जो अनाज बचेगा वो कम से कम गरीब लोगों तक पहुंचेगा, ये तरीका है ना। तो इस तरह से ये रोज़ा रखना तीसरा जो है उनका स्तंभ है। चौथा है कर्तव्य भी बोलेंगे, स्तंभ भी बोलेंगे। चौथा है जकात। जकात का मतलब होता है दान, याद रखना दान। तो यह एक वार्षिक दान होता है, वर्ष में एक बार देना होता था, जो कि हर आर्थिक रूप से सक्षम, जितने भी आर्थिक तो मतलब जो अच्छे जिनके पास पैसा है उनके लिए कहा गया है कि मुसलमान को, निर्धन जो मुसलमान हैं उनमें ये बांटना अनिवार्य है। और ये भी कितना भी, हर मुसलमान जो है अपनी आय का 2.5% जो है दान देगा, मस्जिदों में जाकर या लोगों को दान देगा, गरीब आदमियों को 2.5% अनिवार्य किया गया है इस्लाम में, ठीक है। और इस्लाम के अनुसार यदि कोई ऐसा करता है तो उससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि दान देने से जान और माल की सुरक्षा होती है, जान और माल की सुरक्षा होती है। क्लियर है? क्योंकि इस्लाम के अनुसार मनुष्य की जो पूंजी है वास्तव में किसके द्वारा दी गई है, उसी ईश्वर के, उस अल्लाह के द्वारा दी गई है, इसलिए उसका दान किया जाना चाहिए। ये हो गया चौथा स्तंभ। इसलिए जकात जो है 2.5% दिया जाता है, 2.5% आय का 2.5%। और वार्षिक हज, ये पांचवा जो है वो कर्तव्य माना गया है, यह स्तंभ है। तीर्थ यात्रा करना, जैसे हमें कहते हैं तीर्थ यात्रा, हज करना ये लोग कहते हैं। तो हज उस धार्मिक तीर्थ यात्रा का नाम है जो इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने में मक्का में जाकर की जाती है। मक्का याद रखना, ये मक्का की जगह है जहाँ पर जो उनका जन्म हुआ था, और यहाँ पर इस जगह पर जाकर जो है जो हाजी है वो हज करके आते हैं। और हर समर्पित जो मुसलमान जो हज का खर्च उठा सकता हो और विवश ना हो के लिए जीवन में एक बार इसे करना अनिवार्य किया गया है। जीवन में एक बार, जैसे क्या कहा भी जाता है, हमारे हिंदू धर्म में भी कहा जाता है कि जीवन में एक बार कम से कम जो है वो 4 जो तीर्थ हैं उनकी यात्रा करनी चाहिए। इससे पापों का नाश होता है, पाप से मुक्त होती है, ऐसा माना जाता है ना। तो ठीक उसी प्रकार हज 5वां स्तंभ हो गया। तो यही दूसरी शिक्षा। अब तीसरी जो शिक्षा थी वो है कर्म सिद्धांत में विश्वास, और ये हर जगह दिया जाता है, हर धर्म में ये है कि भाई जैसा तुम कर्म करोगे ना वैसा ही तुम्हें फल भी मिलेगा, जैसा बोओगे ना वैसा ही अनाज, वैसी ही चीज़ आपको, कांटे बोओगे तो कांटे मिलेंगे, फूल बोओगे तो फूल मिलेंगे। तो इस नियम के अनुसार ये कहा गया है, कुरान के अनुसार कहा गया है कि क़यामत के दिन, क़यामत हो जब तुम्हारी मौत होगी तो अंतिम दिन होगा, उस दिन क्या होगा, स्वर्ग और नरक का निर्णय तुमने जो कर्म किए हैं उसके आधार पर होगा। ठीक है, कर्म के आधार पर होगा, तुम स्वर्ग जाओगे और नरक जाओगे। इसके लिए क्या है, शरीयत में नियम दिए गए हैं, नियमावली दी गई है कि इस तरह से जिएगा अपनी लाइफ को, जो उन शरीयत के आधार पर जो नियम, जैसे कि लेडीज़ ने जो है बुर्का पहना है, ज़िंदगी में उस तरह से रहिए जैसे जो है शरीयत में कहा गया है, तो कहाँ जाएगी, स्वर्ग में जाएगी, जन्नत में जाएगी। और जिन्होंने इस चीज़ को नहीं माना वो कहाँ जाएंगे भाई, नरक में। और इनका नरक को क्या कहा जाता है, दोजक। याद रखना, नरक को क्या कहा जाता है, दोजक। अब आता है चौथा शिक्षा, वो है नैतिक सिद्धांत। देखिए हर जगह, हर धर्म में नैतिक सिद्धांत दिए गए हैं, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि नैतिक सिद्धांत होंगे तभी वहाँ पर रहने का मतलब है, अन्यथा वो जगह जो है नरक के समान है। देखिए सत्य बोलना, सच बोलिए, झूठ मत बोलिए, बड़ों का आदर कीजिए, सम्मान छोटों को भी दीजिए, उनसे भी प्रेम कीजिए, सादा और पवित्र जीवन व्यतीत कीजिए, पापों, लालच और घृणा से दूर रहिए, निंदा न कीजिए, धोखा न देना, गरीब अनाथों की सहायता करना, नशीली चीज़ों से दूर रहना। तो सोच लिए अगर ऐसा माहौल बन जाए ना तो क्या होगा, वो वही स्वर्ग है भाई, उसी को ही स्वर्ग बोलेंगे। कोई मरने के बाद स्वर्ग नहीं मिलता है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो नैतिक सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आदमी भूल जाता है, केवल जो कर्म कांड है उनको याद रखता है, उसी से जानना जाता है वो मुस्लिम है, हिंदू है या फिर सिख है। तो ये इंपॉर्टेंट है नैतिक सिद्धांत। फिर पांचवा है समानता में विश्वास, कि ये धर्म अगर आज वर्ल्ड का दूसरा धर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक
पांचवी शिक्षा थी वो था कि सभी को समान दृष्टि से, कोई छोटा या अमीर या गरीब नहीं है, कोई जाति का भेद नहीं, कोई लिंग का भेद नहीं है। ये इसके कारण जो है लोगों ने इस धर्म को ज़्यादा जो है वो तवज्जो दी, और हिंदू धर्म से भी बहुत सारे लोग जो है, हिंदू लोग भी इस धर्म में गए इस वजह के कारण। लेकिन ये अलग बात है कि आज इस धर्म में भी दो संप्रदाय बन चुके हैं, एक सुन्नी और एक, यस आपको याद होगा, एक सुन्नी और शिया, इन दोनों में आपस में लड़ाइयाँ चली रहती है। कोई एक अपने आप को सही बताता है तो कोई दूसरा अपने को सही बताता है। तो जो असमानता है वो अब इसमें भी शुरू हो गई है। छठी शिक्षा, मूर्ति पूजा का खंडन। और मोहम्मद साहब ने सबसे पहले ही प्रवचन में, जो सार्वजनिक प्रवचन किया था उन्होंने मक्का में, उसमें उन्होंने कहा था सबसे पहले मूर्ति पूजा को खंडन किया था, उसका विखंडन कर दो, तोड़ दो उसको, उनकी आवश्यकता नहीं है, केवल एक अल्लाह की उपासना करो, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है और उसी की ही पूजा होनी चाहिए, ये कहा गया था। क्योंकि लोग तंग आ चुके थे, मक्का में ही लगभग उसमें 360 देवी देवता जो है वो थे, जिसकी बात हम कर चुके हैं, है ना। फिर सातवीं जो शिक्षा वो है स्त्रियों की स्थिति, जिसके बारे में हम पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पे शिक्षा के तौर पर रख दिया गया। क्योंकि देखिए मोहम्मद साहब की भी अपनी 4 पुत्रियाँ थी ना, तो उनको मालूम था कि अगर उनको समाज में एक रिस्पेक्ट दिलानी है तो इस तरह का एक शिक्षा भी रखना पड़ेगी, ताकि लोग जो है, देखिए जो धार्मिक तौर पर जो कह दिया जाता है ना, वो लोगों के जहन में एकदम उतर जाता है। तो इसलिए क्या उन्होंने क्या कहा, मोहम्मद साहब ने कहा कि जो माता पिता अपनी बेटी से अच्छा व्यवहार करेंगे ना, वो दोजख नरक नहीं जाएंगे, वो सीधा स्वर्ग जाएंगे। तो सोचिए कितना फर्क पड़ा होगा उसके कहने से, उनके कहने से लोगों ने एकदम से एक्सेप्ट किया होगा, और जो स्त्रियों की जो स्थिति थी, जो बदतर हालत थी, वो सुधर गई होगी। तो ये 7 शिक्षाएं पढ़ी हमने, किसके बारे में, यस इस्लाम के बारे में। तो बहुत सारी अच्छी बातें थी, जिसकी वजह से ये धर्म जो आज वर्ल्ड का दूसरा धर्म हुआ है, ठीक है। लेकिन आज मैं जो ये एक पिक्चर आपके लिए लेकर आया हूँ, देखिए, है ना, इसी पर जो है कुछ लाइनें बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत सुंदर लाइनें हैं कि सभी मसरूफ़ हैं यहाँ की बात मतलब इस दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, सभी मसरूफ़ है यहाँ दूसरों की कहानियाँ जानने में, सभी मसरूफ़ है यहाँ दूसरों की कहानियाँ जानने में। इतनी शिद्दत से खुद को अगर पढ़ते, इतनी शिद्दत से खुद को अगर पढ़ते तो अब तक खुदा हो जाते, तो अब तक खुदा हो जाते। कितनी खूबसूरत बात, आपने मुझे आज भी बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।